प्रिय दर्शकों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे सबद स्कूल के पाठ के अध्ययन में। पूरे दिल से प्रभु यीशु के मधुर और पवित्र नाम में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आपको हैप्पी सैबत। और मैं स्वागत करना चाहती हूँ हमारे बीच में जो मेहमान हैं, आप सब वाकिफ़ हैं उनसे, उनका भी कि वो हमारे साथ हो सकते हैं। पास्टर फ्रैंकलिन और पास्टर आर भारती, आप दोनों का भी मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लेसन को, अध्ययनों को सिखाने के लिए हमारे दर्शकों को हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभु का भी बहुत ही आभारी हूँ, हमारे परमेश्वर का, जिसने हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया है और अच्छी स्थिति में रखा है कि हम सब मिलकर इस पाठ का अध्ययन आज कर सकते हैं। अजीज़ों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने अंतिम दौर में इस समय सबद स्कूल के पाठ के अध्ययन में हम चल रहे हैं। ये हमारा 2021 का चौथा त्रैमास है और 11वां पाठ के अध्ययन का आज हम अध्ययन करेंगे, और जिसका शीर्षक इस प्रकार से है, बाद के लेखों में व्यवस्था विवरण। हमारे जो सबद स्कूल का पाठ का अध्ययन है वो आप सब जानते हैं। व्यवस्था विवरण में वर्तमान सत्य, और 11वें पाठ का शीर्षक है बाद के लेखों में व्यवस्था विवरण। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो है व्यवस्था विवरण का अध्ययन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस समय हमारी प्रार्थना में भी अगुवाई हो जबकि हम अपने अध्ययन में बढ़ते हैं। मैं चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन हम सब के लिए प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र सबत के लिए और आज की पवित्र संगति के लिए कि एक बार फिर से प्रभु हम सब मिलकर आज के सबद स्कूल पाठ का अध्ययन कर सकते हैं। प्रभु, आज की पवित्र सबत में आपने फिर एक बार हम तीनों को चुना है कि आज का सबद स्कूल पाठ हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं। प्रभु, जो कुछ भी हमने तैयारी करी है और हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें कि जो कुछ भी बोला जाए वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपके पवित्र शास्त्र से बोला जाए, और आज का सबद स्कूल पाठ हम सबों के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बने। प्रभु, हम सब अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं और आज के सबद स्कूल पाठ को प्रभु हमें समझने में मदद करें। हम सबके पाप और गुनाहों को प्रभु माफ़ करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रिय दर्शकों, आज का शीर्षक है बाद के लेखों में व्यवस्था विवरण, और आज का याद वचन हम पढ़ना चाहेंगे जो कि व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 29वें पद से लिया गया है। यह इस तरह से है, परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और सारे प्राण से उसे ढूंढो। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम पढ़ते आए हैं, व्यवस्था विवरण अपना पूरा हमारा जो अध्ययन रहे हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक से रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन रहे हैं, जिसमें से हमने भी बहुत कुछ सीखा है। और ये हमारी पवित्र पुस्तक बाइबल का एक बहुत ही मुख्य बात है, और जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है वो ये कि जो भी बातें पुराने नियमों में, पुराने अध्यायों में, पुराने जो किताबें हैं उनमें कही गई, उनको आगे आगे की किताबों में दोबारा से दोहराया गया। वो इसलिए कि ताकि जो परमेश्वर का पवित्र वचन है वो लोगों में घर कर सके, लोगों को पूरा विश्वास दिला सके कि वचन जो है सच्चा वचन है। और इन्हीं कुछ बातों को, जो आज की व्यवस्था विवरण की कुछ बातें हैं, जो उनके शिक्षाएं हैं, उपदेश हैं, उनको किस तरीके से दोहराया गया और किस तरीके से सिखाया गया, उसी पर आज हम विचार विमर्श करेंगे हमारे जो शिक्षकगण हैं उनके साथ। आज का रविवार के परिचय से हम शुरू करते हैं, और मैं चाहती हूँ कि पास्टर भारती हमारे जो हैं इसमें अपने विचारों को साझा करें। रविवार का शीर्षक है व्यवस्था की किताब, और मैं चाहती हूँ कि पास्टर भारती हमें दर्शकों को बताएं, हमें भी समझाएं, यहोशिया राज्य के अच्छे सुधारों से वर्तमान जीवन में हम क्या सीख सकते हैं। अभी जो मिसेज भारती ने यहाँ सवाल किया कि जो राजा, जो परमेश्वर का जन था, होशिया राजा, जिसको परमेश्वर ने अपने लोगों की अगुवाई करने के लिए चुना, उसका जिक्र हम परमेश्वर के वचन जो दूसरा राजा उसके 22-23 अध्याय में और दूसरा इतिहास उसके 34 अध्याय में हम इस राजा का जिक्र बहुत विस्तार से यहाँ पर पाते हैं। और देखते हैं कि जब ये 8 ही वर्ष का बच्चा था, वह व्यक्ति था, 8 ही वर्ष का लड़का था, तो उसको परमेश्वर ने अपने लोगों की अगुवाई करने के लिए चुना, उसको राजा बनाया
और उसने जब वो गद्दी पर बैठा और थोड़ा समझदार हुआ तो उसने देखा कि मेरे देश के लोग जो हैं वो किस रास्ते पर चल रहे हैं, और उसको देख कर के ये बहुत दुख हुआ कि लोग जो हैं वो गलत काम कर रहे हैं। और उसने जो है सुधार के काम शुरू किए। जब वो 22 वर्ष का हुआ, समझने लगा बातों को, तो उसने अपने राज्य के अंदर यहूदा और यरूशलेम में जो है उसने जो काम गलत हो रहे थे उनको ठीक करने का बीड़ा उसने उठाया। और उसी चीज़ का जिक्र यहाँ दूसरा राजा उसके 22 और 23 अध्याय में पाया जाता है। खास जो संदेश है कि उसने परमेश्वर के भवन को, उसका रखरखाव, उसकी सुधार, उसकी मरम्मत करने का काम जो महायाजक हिल्किय्याह था, और उसने अपने एक मंत्री शापान को ये जिम्मेदारी दी कि परमेश्वर का भवन जो टूटा फूटा पड़ा है, जो गंदा पड़ा है, उसकी सफाई की जाए और वहाँ दोबारा से परमेश्वर की आराधना लोग जो हैं वो शुरू कर सकें। और इसके लिए शापान और महायाजक हिल्किय्याह जो मंदिर की सफाई कर रहे थे, तो सफाई करते हुए उनको व्यवस्था विवरण की किताब एक कूड़े के ढेर में दबी हुई मिली, जो बहुत साल पहले जो है वो खो गई थी। और ये जो है जब हिल्किय्याह को मिली तो उसने जो है शापान मंत्री को ये किताब दी, और उसमें से पढ़ करके उसने उसको बताया। और उसके बाद शापान मंत्री ने अपने राजा होशिय्याह को जो है, होशिय्याह को उसने इस किताब को पढ़ करके सुनाया। और राजा ने जो है जब इस किताब की बातों को सुना तो उसने अपने वस्त्र फाड़े और उसने उपवास किया और परमेश्वर के साथ जो है वो खड़े होकर के, परमेश्वर के भवन में खड़े होकर के उसने अपने लोगों के साथ ये वाचा बांधी, जो व्यवस्था विवरण जो दूसरा राजा उसका 23 अध्याय और उसकी 3री आयत में जो है यहाँ लिखी गई है। तब राजा ने खंबे के पास खड़े होकर यहोवा से इस आशय की आशा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूँगा और अपने सारे मन, सारे प्राण से उसकी आज्ञाएं, चितौनियाँ और विधियों का नित पालन किया करूँगा, और इस वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी हुई हैं पूरी करूँगा। और सारी प्रजा वाचा में संभागी हुई। तो ये वादा, ये वाचा होशिय्याह राजा और उसकी जनता, उसके लोग वो परमेश्वर के साथ करते हैं, जिसका जिक्र व्यवस्था विवरण की किताब उसके 4 अध्याय में भी इस आज्ञा का और इस हुक्म का जो है यहाँ पर इस प्रॉमिस का वहाँ जिक्र किया गया है। और ये जो है परमेश्वर के साथ वादा करते हैं और वादा करके अपने देश से उन तमाम देवी देवताओं को, असेरा को, बाल देवता की तमाम मूर्तियों को नष्ट करके अपने लोगों की अगुवाई करते हैं कि वो परमेश्वर की आराधना करें, केवल और केवल उसी को याद रखें, क्योंकि वही मेरा और आपका सृष्टि करता है। उसी ने मुझे और आपको जो है ये मौका दिया है कि हम उसके भवन में जाकर उसको याद कर सकें कि हमारा परमेश्वर हमारी हिफाजत करता है, हमारी रक्षा करता है। और हल्दिया नबी जो एक महिला थी, उसके द्वारा ये संदेश राजा को दिया गया कि अगर तू परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में मानेगा तो तेरे रहते रहते ये देश जो है वो कुशल से तेरे सामने जो है वो अच्छा भला रहेगा, खुशहाल रहेगा। लेकिन तेरे जाने के बाद इस देश को जो है पूरी तरह से, इस देश के लोगों को जो है वो नष्ट कर दिया जाएगा। और ये सुन कर के होशिय्याह राजा को जो है वो खुशी हुई कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। वो मेरे रहते हुए मेरे लोग एक खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। मैं अपनी आँखों से अपने देश के लोगों का जो है वो खुशहाल जो है वो मैं देख सकूँगा। और वो अपने लोगों को जो है वो अगुवाई करता है। और जो लोग परमेश्वर से दूर चले गए थे, जो मूर्ति पूजक बन गए थे, जो लोगों को जो है गलत रास्ते पर अगुवाई कर रहे थे, ये राजा ने उनको तमाम को नष्ट कर दिया। और परमेश्वर के याजकों को उसने जो है बहुत सख्ती के साथ हिदायत दी कि मंदिर में परमेश्वर की आराधना
सच्चे रूप में शुरू की जाए। और यही आज हम यशायाह राजा के इन सुधारों से सीख सकते हैं कि हम अगर गलत रास्ते पर हैं तो हम परमेश्वर के पास आएं, अपने मन को उसके सामने खोलें और उसके साथ वादा करें कि हम तेरे रास्ते पर तेरी मदद से हम आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। धन्यवाद देती हूँ पास्टर भारती आपका आपने अच्छे से हम सबको समझाया है। आइए हम सोमवार के अध्ययन में चलते हैं और पास्टर फ्रैंकलिन से चाहती हूँ कि वह हमें इस बात पर रोशनी डालें। इसका शीर्षक है स्वर्गों का स्वर्ग। मूसा के अनुसार स्वर्गों का स्वर्ग का क्या अभिप्राय है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हम सोमवार के पाठ में हैं और ये जो स्वर्गों का जो स्वर्ग है जिसके बारे में मूसा यहाँ पर बात कर रहा है, और मूसा जो है इस मुहावरेदार अभिव्यक्ति को जो है वो हमें समझाने की जो है वो कोशिश कर रहा है। यहाँ पर मूसा का जो एक तौर है, एक तरीका है अपनी बातों को जो है वो रखने का। हम यहाँ पर देखते हैं कि बार बार मूसा जो है अपने लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये सब कुछ जो हम देख सकते हैं पूरी दुनिया में जो है देख सकते हैं, ना सिर्फ इस दुनिया में पर दुनिया के बाहर भी जो है। हम तो सिर्फ एक स्वर्ग के बारे में जानते हैं, पर वो और भी स्वर्गों के बारे में क्या कर रहा है, वो बातचीत कर रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अपनी बातों को जो है वो मुहावरेदार अभिव्यक्ति में जो है वो अभिव्यक्त जो है वो कर रहा है। और उन बातों का जो निचोड़ है वो ये है कि सब कुछ जो है वो परमेश्वर के अधीन है, सब कुछ परमेश्वर ने जो है वो बनाया है। और वो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि सिर्फ परमेश्वर ही जो है वो महिमा के योग्य है और उसकी शक्ति की उपमा, उसकी तुलना जो है किसी और के साथ नहीं की जा सकती है। उसकी जो भव्यता जो है, उसकी जो सुंदरता है, जो उसने इस पूरी दुनिया को जो बनाया। जब आप प्रकृति की तरफ जब आप देखते हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इतनी बारीकी से जो है प्रभु परमेश्वर ने क्या किया, इनको जो है वो बनाया। उनकी जो सृष्टि जो है जब आप उसको निखारेंगे तो आपको जो है परमेश्वर की उस भव्यता का जो है वो आभास जो है वो हो जाएगा। चंद आयतें जो है मेरे पास है जो ये और बेहतर करती हैं हमें समझने में कि कैसे जो है परमेश्वर जो कैसे मूसा जो है ये बताना की कोशिश कर रहा है कि सब कुछ जो है वो परमेश्वर के अधीन है और परमेश्वर ही जो है वो सबका जो है वो करता है। अगर हम पहला राजा उसका 8वां अध्याय उसके 27वें पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखता है कि क्या परमेश्वर सचमुच में पृथ्वी पर वास करेगा, स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी जो है वो क्या करेगा, वास करेगा। फिर तू क्यों ये कहता है कि वो क्या करेगा, तेरे भवन में नहीं समा पाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये कि वो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर इतना बड़ा है, इतना विशाल है और वो जो है एक छोटे से भवन में जो है वो कैसे समा सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये कि परमेश्वर के एक बहुत ही विशाल रूप जो है वो देने की जो है वो कोशिश कर रहा है। परमेश्वर की जो है वो उपमा एक बहुत ही विशाल तौर पे जो है वो कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि नहमिया 9:6 में तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण पृथ्वी पर क्या करेंगे, जो कि समुद्र में है या किसी और स्थान में है, वो सब क्या करेंगे, तेरी जो है वो दंडवत करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये आयत भी जो है हमें ये बताती है कि सब कुछ जो है वो क्या है, परमेश्वर का ही है और परमेश्वर जो है वो एक अकेला ऐसा यहोवा है जिसने क्या क्या सब कुछ बनाया है और सब क्या करेंगे, उसकी जो है वो दंडवत करेंगे। और जो तीसरी आयत है भजन संहिता 148 उसका 4था पद, हे सबसे ऊंचे आकाश और हे सबसे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों क्या करोगे, उसकी स्तुति करोगे। तो यहाँ पर जो भजनकार है राजा दाऊद जो है वो अपने इस आयत में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो हम आकाश को जो देखते हैं, तारामंडल को देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, वो सब कुछ क्या करते हैं, प्रभु परमेश्वर की जो है वो महिमा स्तुति और जो है वो तारीफ करते हैं। अगर हम नहमिया उसका 9वां अध्याय अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि नहमिया जो है ये बताने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर जो है हमारा सृष्टि करता है और हम सब ने क्या करना है, उसकी आराधना, उसकी जो है वो उपासना जो है वो करनी चाहिए। तो मैडम यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो स्वर्गों का जो स्वर्ग है जिसके बारे में मूसा यहाँ पर बात कर रहा है, उसका जो अर्थ वो ये होता है, वो एक मुहावरेदार अभिव्यक्ति है, अपनी बातों को रखने का जो है वो एक तरीका है और इसका निचोड़ ये है कि ये सब कुछ परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है।
सिरजा गया है, ये सब कुछ जो है वो परमेश्वर का ही है और परमेश्वर की तुलना जो है किसी और के साथ जो है वो नहीं की जा सकती। शुक्रगुजार हूँ पास्टर फ्रैंकलिन। परमेश्वर की ही प्रभुता और परमेश्वर का ही अधिकार है सारा। आइए हम जो हैं मंगलवार के अध्ययन में चलते हैं और जिसका शीर्षक है यिर्मयाह में व्यवस्था विवरण। और पास्टर भारती से मैं चाहती हूँ कि वो बताएं कि व्यवस्था विवरण में किस खास संदेश को, व्यवस्था विवरण के किस खास संदेश को यिर्मयाह नबी जो अपनी किताब में बता रहा है, सिखा रहा है, क्या बताना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है। जैसा कि हम सीख रहे हैं आज के पर्चे के द्वारा कि जो वचन हमें व्यवस्था विवरण की किताब में दिया गया है उसको उसके बाद के आने वाले लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया गया। उसके किताब के लिखने के बाद जो वचन उसमें लिखा गया उसको बाद के नबियों ने और लोगों ने उसको बार बार दोहराया। और यही चीज़ हम यिर्मयाह की किताब में हम देखते हैं। और यिर्मयाह नबी जो था वो योशिय्याह राजा के समय में अपनी सेवकाई का काम करता था और उसने भी जो है इस व्यवस्था विवरण की किताब को पढ़ा और इसके वचन को उन्होंने जो है लोगों के सामने रखा और लोगों को कहा। जो यिर्मयाह की किताब उसके 4 अध्याय की 4 आयत मैं अपने दर्शकों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो, हाँ अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आज के समान भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा ना सकेगा। ये यिर्मयाह नबी जो है ये योशिय्याह राजा के समय के लोगों के लिए ये संदेश यहाँ पर दे रहा है कि तुम अपने मन का खतना करो, क्योंकि यिर्मयाह नबी जो यहाँ पर देख रहा है योशिय्याह के सुधारों से पहले कि परमेश्वर के लोग जो हैं वो परमेश्वर के रास्ते से भटक गए हैं और इसलिए वो उनको संदेश दे रहा है कि अपने मन का खतना करो। तुम्हारे मन के अंदर, तुम्हारे जीवन के अंदर जो बुराई जो है वो बैठ गई है उसको तुम जो है परमेश्वर के पास लेकर के आओ, परमेश्वर से दुआ करो, उपवास करो और अपने मन को दीन करो, तो परमेश्वर तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे मन को जो है वो साफ कर देगा। यिर्मयाह नबी जो है यहाँ अपनी इस किताब उसके 7 अध्याय की जो है यहाँ पर 3री आयत से लेकर के यहाँ 7वीं आयत तक भी वो ये खास संदेश ये यिर्मयाह के लोगों को देता है कि यहोवा का जो इस्राएल का परमेश्वर है यूँ कहता है कि अपनी अपनी चाल और अपने काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। यिर्मयाह नबी जो है यहाँ पर कह रहा उस समय के लोगों के लिए कि अपने अपने चाल चलन को, अपने अपने जीवन को सुधारो और नहीं तो तुम जो है यहाँ से निकाल दिए जाओगे और अगर सुधारोगे तो तुम इस स्थान में बटे रहोगे। तुम जो है 5वीं आयत में लिखा है, तुम सचमुच अपनी चाल चलन और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर ना करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो और दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है। तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था युग युग के लिए रहने दूंगा। तो यहाँ परमेश्वर जो कह रहा है कि तुम मेरे वचनों को अपने जीवन में मानो और अगर मानोगे तो तुम इस देश में बसे रहोगे। यिर्मयाह नबी जो है बार बार योशिय्याह समय के लोगों को ये खुशी का संदेश जो है वो दे रहा है कि अगर तुम परमेश्वर के साथ वफादार रहोगे, उसकी बातों को अपने जीवन में आज्ञा मानोगे तो तुम इस देश में बसे रहोगे। और आज्ञा मानने का काम जो है यहाँ पर अर्थ वो यिर्मयाह नबी जो कहता है कि तुम जो है परदेशी का आदर और सम्मान करो, तुम जो है अनाथों की मदद करो, तुम जो है विधवाओं पर अंधेर ना करो और निर्दोष लोगों की हत्या ना करो और दूसरे देवताओं के पीछे जो है तुम्हें नहीं जाना है। तो परमेश्वर की आज्ञा मानने का यह मतलब है कि हम जो पवित्र आत्मा के काम हैं, जो अच्छे काम हैं, उनको अपने जीवन के द्वारा हम सरंजाम दें, उनको अपने जीवन के द्वारा करें, तो परमेश्वर हमें इस देश में बसने देगा, नहीं तो वो हमें इस देश से निकाल देगा। यिर्मयाह नबी दोनों रास्ते
वो लोगों के सामने देता है कि परमेश्वर की आज्ञा मानोगे, परमेश्वर में विश्वास करोगे और आज्ञा मान करके अच्छे कामों को अपने जीवन में जो है वो पहनोगे तो परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। और अगर अवज्ञा करोगे, आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम जो है इस देश से निकाल दिया जाएगा और तुम्हारा नाश होगा। तो ये दो रास्ते आज परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं अपने तमाम दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ। और समझदारी और बुद्धिमानी इसी में है कि हम परमेश्वर के रास्ते पर चलें और उससे आशीष प्राप्त करते रहें। धन्यवाद देती हूँ पास्टर भारती, आपका आपने बहुत अच्छे से हमें ये बात सिखाई है। आइए हम बुधवार के अध्ययन में चलते हैं जिसका शीर्षक इस तरह है, यहोवा को क्या चाहिए। और मैं चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन हमें समझाए परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। एक बार फिर से जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है मैडम। और हम बुधवार के पाठ में हैं और कि परमेश्वर हमसे जो है वो क्या चाहता है। और अभी थोड़ा समय पहले जो है पास्टर भारती ने जो है वो यिर्मयाह की किताब से वो कई ऐसी बातें हैं जो हमारे साथ अभी साझा करी है कि हमें क्या क्या करना चाहिए और परमेश्वर जो है वो हमसे क्या चाहता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि मूसा एक बार फिर से जो है इन बातों को जो है वो दोहराना चाहता है, इज़राइलियों को, अपने लोगों को जो है वो ये बताना चाहता है। ऐसा नहीं कि ये लोग जो है नहीं जानते हैं या नहीं समझते हैं कि परमेश्वर जो है उनसे क्या चाहता है। और पर हम यहाँ पर देखते हैं कि कई बार जो है ये थोड़े से ढीठ हो जाते हैं, कई बार थोड़े से एक आत्मिक आलस्य जो है इनके अंदर में जो है वो देखा जा सकता है। और कई बार जानबूझकर जो है उन बातों को क्या करते हैं, ये नज़रअंदाज करते हैं। और इसीलिए अब मूसा उनका जो अगुआ है उन बातों को बार बार जो है वो याद दिलाने की जो है वो कोशिश करता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि मेरे पास जो है वो दो ऐसी आयत हैं जो हमें क्या करेगी, ये समझने में मदद करेगी कि परमेश्वर जो है वो हमसे और आपसे जो है वो क्या चाहता है। पहली आयत है आमोस 5:24। यहाँ लिखता है कि न्याय को नदी के समान बहने दो, धर्म को महानद के समान बहने दो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है आमोस के द्वारा जो है हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है। और मूसा जो है आमोस की पत्री में से जो है ये बात हम तक लाने की या समझाने की कोशिश कर रहा है कि क्या हो कि हम न्याय से जो है वो क्या करें, काम करें और हम धर्म से जो है वो काम करें। दूसरी आयत है होशे उसका 6वां अध्याय उसकी 6वीं आयत लिखता है कि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूँ और होम बलियों से अधिक मैं ये चाहता हूँ कि लोग क्या करें कि परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करें। तो यहाँ पर फिर जो है परमेश्वर जो है मूसा के मार्फत होशे की किताब से जो है हमें ये संदेश देना चाहता है कि परमेश्वर जो है वो बलिदान से प्रसन्न जो है वो नहीं होता है, वो उस प्रेम से जो है वो प्रसन्न होता है, वो होम बलियों से जो है वो प्रसन्न नहीं होता, पर वो चाहता है कि हम क्या करें, उसकी आज्ञा का जो है वो पालन करें, हम जो है उसकी वाचा को का पालन करें, हम उसके प्रेम में जो है वो स्थिर रहें, हम जो है वो न्याय से काम करें, बड़े डर और भय के साथ आदर के साथ हम क्या करें, परमेश्वर के जो है अब सम्मुख आएँ और उसकी सच्ची सेवा जो है वो हम टहल करें। तो ये चंद बातें हैं मैडम जो कि परमेश्वर हम सबसे जो है वो चाहता है। दर्शकों, मैं आप सबको जो है ये बताना चाहता हूँ कि मूसा जो है ये जो चंद बातें जो वो इजराइलियों से कह रहा था वो आज यही बातें जो है वो हम तक भी पहुंचती है। हमें भी जो है ये सलाह, ये हिदायत दी जाती है कि हम भी क्या करें कि उसकी आज्ञा का पालन करें, उसकी वाचाओं को, उसकी व्यवस्था का पालन करें, प्रेम से हम एक दूसरे के साथ बर्ताव करें, न्याय से हम क्या करें, काम करें, परमेश्वर का भय, परमेश्वर का आदर, परमेश्वर का सम्मान करें और उसकी सच्ची जो है वो सेवा जो है वो टहल करें। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम इन सब बातों को करेंगे तो इन सब बातों से परमेश्वर खुश होगा। परमेश्वर अपनी वो असीम आशीष जो है न हमें सिर्फ व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से और कलीसियाई रूप से भी जो है वो ज़रूर जो है वो देगा। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपका, आपने इतने अच्छे विचार हमारे साथ साझा किए। आइए हम गुरुवार के अध्ययन में चलते हैं जिसका शीर्षक है दानियेल की प्रार्थना। और मैं चाहती हूँ पास्टर भारती हमें समझाएं दानियेल की किताब में दानियेल किस खास उद्देश्य के लिए प्रार्थना करता है। ये दानियेल की प्रार्थना जो दानियेल की किताब उसके 9वें अध्याय में
उसको यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है, लिखा गया है, उसके बारे में जो ख़ास बात मैं आज अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि डैनियल को जो है जब पता लगा कि उसके लोग जो हैं वो परमेश्वर के रास्ते से भटक गए हैं, उन्होंने घिनौने पाप किए हैं, उन्होंने कुटिलता की है, तो वो जो है उसने उपवास किया और उसने टाट पहनी और राख में बैठ कर के परमेश्वर के तरफ अपना मुंह करके वो परमेश्वर के सामने अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ाने लगा, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने लगा और वो कहने लगा कि हे प्रभु, तू तो महान परमेश्वर है, तू तो दया का सागर है, तू तो क्षमा की खान है, तो भी मेरे लोगों ने जो है वो तेरे नियमों को तोड़ दिया है, तेरी आज्ञाओं को जो है उन्होंने निकम्मा जाना है। लेकिन प्रभु, तू तो दया करने वाला है, तू तो रहम करने वाला है, तू तो अपने लोगों को जो है तो उनके ऊपर जो है दया कर सकता है। और मेरा विश्वास और भरोसा है कि प्रभु तू मेरी आवाज़ को सुनेगा। और अजीजों, डैनियल जो है जब अपने लोगों के लिए इस प्रार्थना को कर रहा है, अपने लोगों के पापों के लिए, क्षमा के लिए वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहा है, तो परमेश्वर उसकी आवाज़ को सुनता है और जिब्राइल फरिश्ते को वो डैनियल के पास भेजता है और कहता है कि तू बुद्धिमान और तू जो है समझ रखने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है और परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुना है। और यहाँ उम्मीद का संदेश जिब्राइल फरिश्ता डैनियल और उसके लोगों को देता है और वो कहता है कि अगर तेरे लोग जो हैं वो अपने पापों से फिरेंगे और मेरी तरफ वो आएंगे, तो मैं उनके अधर्म को जो है माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, उनके पापों का अंत करने के लिए मैं तैयार हूँ। और ये उम्मीद का संदेश डैनियल नबी जो है वो अपनी प्रार्थना के द्वारा उसको परमेश्वर की तरफ से दिया जाता है। जब वो अपने लोगों के गुनाहों के लिए, उनकी गलतियों के लिए, उनकी कुटिलताओं के लिए प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने अपने धर्मी जन की प्रार्थना को सुना और उसको उम्मीद का रास्ता दिखाया कि उसके लोग एक बार फिर उनको मौका दिया जाएगा कि अगर वो उसके पास लौटें तो परमेश्वर उनको माफ़ करेगा और अनंत जीवन का रास्ता उनको जो है दिखाया जाएगा। शुक्रगुजार हूँ पास्टर भारती आपका, आपके इतने अच्छे विचारों के लिए जो आपने हमारे साथ साझा किए। आइए हम शुक्रवार के अध्ययन में चलते हैं और मैं चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन हमें समझाएं मीका 6 अध्याय की 1 से 8 में मीका किस मुकदमे की बात कर रहा है। हम देखते हैं कि जब हम मीका उसका 6वां अध्याय 1 आयत से लेकर जब हम उसके 8 आयत तक या पद तक जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है परमेश्वर जो है एक ऐसी बात अपने लोगों के सामने रख रहा है जिसको लेकर वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और वो इसलिए क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है अपने लोगों के लिए जो कुछ भी किया और वो इस बात को महसूस कर रहा है कि ये लोग एहसान फरामोश हो रहे हैं, उसकी उन आशीषों को, उन बरकतों को जो है वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। और अब यहाँ पर जब आप इन चंद आयतों को जब वो पढ़ेंगे तो यहाँ पर वो जो है अपने लोगों से ये कहता है कि तुम जो है मुझे ये बताओ, मुझ पर ये ऐसा दोषारोपण करो, मुझ पर ऐसा मुकदमा जो है वो चलाओ कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया है, मैंने तुम्हारे लिए जो मतलब क्या ऐसा कुछ कर दिया है जिसको लेकर जो है तुम शायद एहसान फरामोश हो रहे हो, या तुम जो है मुझे महत्व नहीं दे रहे हो, तुम मेरी वाचा का पालन नहीं कर रहे हो, तुम मेरी आज्ञाओं को जो है वो नहीं मान रहे हो। और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जो है
मीका के द्वारा ये भी बताना मांगते हैं कि वो पहाड़ों को, पेड़ों को और उन सारी चीज़ों को जो है वो साक्षी कहकर जो है वहाँ पर रखने की जो है वो बात करता है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो पहाड़ है, पेड़ पौधे जो है वो सृष्टि के आरंभ से है, जिन्होंने परमेश्वर को देखा है, परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को अनुभव किया है, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं उनको जो है वो बनाया है। और इसलिए जो है यहाँ पर वो क्या करता है कि पहाड़ों को, पेड़ पौधों को जो है इन सब को जो है वो साक्षी करके जो है वो सामने रखने की जो है वो बात करता है। और ये बताता है कि तुम मुझे ये बताओ कि मैंने तुम्हारा जो है वो क्या बिगाड़ा है, मैंने तुम्हें जो है किस तरीके से क्या किया है, परेशान या जो है वो चिंतित जो है वो किया है। तो हम देखते हैं कि शुक्रवार का पाठ में जो है ये इसका एक जो है वो पहलू है। पर हम अगर पूरे आज के सबक स्कूल पाठ का जो निचोड़ निकाले तो 5-6 बातें जो है हमें यहाँ पर सीखने को मिलती है। सबसे पहली बात जो कि पास्टर भारती ने बताया है कि पुराने ज़माने में जब जो लेखक कुछ लिखा करते थे तो वो क्या करते थे कि पहले जो किताबें जो लिखी गई है उनको भी रेफ़र किया करते थे, उसमें से जो है उन किताबों को जो है वो पढ़ा करते थे और फिर जो है आगे को अपनी किताबें जो है वो लिखा करते थे। और उसका एक अच्छा उदाहरण हम जो है भजन संहिता 81 उसके 10वें पद में जो है वो पाते हैं। यहाँ पर लिखता है कि तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ जो तुझे मिस्र देश से निकाल कर लेकर आया है। हम यहाँ पर देखते हैं इस बात का जो जिक्र है वो हम निर्गमन की किताब में पाते हैं, पर यहाँ पर राजा दाऊद जो है इस बात को दोहरा रहा है जब वो क्या करता है भजन संहिता की किताब को जो है वो लिख रहा है। उसके बाद दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि मिसेस एलन जी वाइट ये कहती है कि व्यवस्था की वो जो पुस्तक है जो हमें क्या करती है, बचाने का जो है वो काम करती है। पर किन लोगों को बचाने का काम करती है? जो सचमुच में अपना संपूर्ण विश्वास और भरोसा जो है सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर पर जो है वो रखते हैं। तीसरी बात मूसा कहता है कि सब कुछ तो जो है वो परमेश्वर का है। हमने स्वर्गों का स्वर के बारे में जो है वो पढ़ा था, जो कि एक मुहावरेदार अभिव्यक्ति है। और यहाँ पर मूसा जो है समझाने की कोशिश कर रहा है कि सब कुछ परमेश्वर का है। और यिर्मयाह 9 में भी हमने जो है वो पढ़ा है, वो कहता है कि क्या है कि सारी स्तुति, महिमा, तारीफ, आदर के योग्य अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर है। उसके बाद चौथी बात यिर्मयाह 7:1-7 में लिखता है कि परमेश्वर कहता है कि अपनी बुरी चाल से फिरो, न्याय से काम करो, मैं तुम्हें उस नगर में और उस प्रतिज्ञा वाले शहर में, देश में क्या करूँगा, बसने में जो है वो मदद करूँगा। ये बहुत ही अहम बात है जो आज हम तक जो है पहुँचती है कि हमें अपनी बुरी चाल से फिरने के लिए जो है वो निवेदन किया जा रहा है, कहा जा रहा है, और न्याय से काम करने के लिए कहा जा रहा है। और जो आखिरी बात है, कहता परमेश्वर कहता है कि जो हमसे परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें, उसकी व्यवस्था का पालन करें, प्रेम से हम क्या करें, एक दूसरे को के साथ बर्ताव करें, न्याय से काम करें, संपूर्ण मन से हम क्या करें, उसकी उपासना करें, 100% संपूर्ण मन से क्या करें, हम उसकी उपासना करें। और अंत में जो है जो पास्टर भारती ने बताया था कि दानियल जो है क्या कर रहा है, अपने पापों के लिए, गुनाहों के लिए, खताओं के लिए जो है वो प्रार्थना कर रहा है, और उसके साथ ही साथ जो है अपने लोगों के लिए भी क्या कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है। तो ये चंद बातें जो है आज के सबक स्कूल पाठ से हमको सबक या संदेश जो है मिलता है। तो हम क्या करें, इन बातों पर जो है वो गौर करें, और जब हम इन बातों पर गौर करेंगे, इससे सबक लेंगे, सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उसको अपने जीवन में उतारेंगे, तो सचमुच में परमेश्वर बहुत बहुत जो है वो खुश होगा। मैडम शुक्रगुजार हूँ पास्टर फ्रैंकलिन, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया है। मैं शुक्रगुजार हूँ आप दोनों का, पास्टर भारती और पास्टर फ्रैंकलिन, कि आपने इतने अच्छे से हमें इस 11वें पाठ का अध्ययन कराया। अजीज़ों, जैसा कि हम जानते हैं, हमने सीखा आज कि जो है परमेश्वर ने हम लोगों को चुना है जो मसीही कहलाते हैं, एक चुनी हुई कौम। बाइबल बताती है कि तुम एक चुना हुआ समाज हो, एक पवित्र समाज हो, और उसने उनको बुद्धि दी है, बुद्धि से भरपूर किया है। और व्यवस्था विवरण की किताब जो है मिसेस वाइट, जैसे पास्टर फ्रैंकलिन ने बताया है, कि भरपूरी से हमें सिखाती है बार बार इस बात को, जो उसके अच्छे उपदेश हैं, सुंदर उपदेश हैं, जो हमारे जीवन के लिए कितने मुख्य हैं, कितने इम्पॉर्टेंट हैं, और उन्हें हमें याद रखना है अपने जीवन में। और हमें ये भी बहुत ध्यान रखना है, जैसा राजा योशिया से हमने सीखा, कि दुनिया के से प्रभावित ना हो। जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो उसका प्रभाव हमारे चरित्र में, हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में पड़ता है। और वो हमें चाहिए कि हमें, जब हम इन वचनों को पढ़ते रहेंगे
बार बार दोहराते रहेंगे, अपने बच्चों को सिखाते रहेंगे, अपने अजीज़ों को सिखाते रहेंगे, उनके साथ अपने चर्चेज़ में इनको बार बार जब हम पढ़ते हैं, अध्ययनों के द्वारा सीखते हैं, तो हमारे जीवन में बदलाव आता है। और अजीज़ों, ये बात हमें ध्यान रखनी है, जैसा कि हमने सीखा कि हम अपने आप को नहीं बदल सकते। परमेश्वर का ये वादा है, कितना अच्छा वादा है कि तुम्हारे दिलों में मैं उनको डालूंगा। जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, जो परमेश्वर के अच्छे वचन हैं, जो हमें एक भलाई का रास्ता दिखाते हैं, एक पवित्र माँ का रास्ता दिखाते हैं, उसको हमें अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर को समर्पित करना है, एक भावता बलिदान करके चढ़ाना है, ताकि वो हमारे जीवन को बदले, हमारे जीवन में वो चीज़ें भर दे, अपनी आज्ञाओं को, अपनी अच्छी बातों को, ताकि जो है हम एक अच्छी संतान कहलाए, एक अच्छे बच्चे कहलाएं। और ये जो है हम अपने तक ना सीमित रखें, बल्कि जो बातें हम सीख रहे हैं अजीज़ों, हमारी बहुत ही ये मुख्य बातें हैं, इनको हैं अपने अजीज़ों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, संबंधी और अड़ोसियों पड़ोसियों जो हमारे साथ आते हैं, मिलते जुलते हैं, उनको हम साझा करें। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देते हैं। आप सबको भी आशीष मिले। आइए आज इसका अध्ययन को हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं और चाहते हैं पास्टर भारती हम सब के लिए, हमारे दर्शकों के लिए भी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हे ज़मीन और आसमान के बनाने वाले परवरदिगार, हम इस दुनिया के सृष्टिकर्ता, हम तेरे पास आते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए। परमेश्वर, जो तूने हम तमाम को दिया कि हम उसे लोगों के साथ बांट सकें, इसलिए परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं अपने उन तमाम लोगों के लिए जो हिंदुस्तान के कोने कोने में पाए जाते हैं, जो देश के और दुनिया के कोने कोने में पाए जाते हैं, तेरे वचन को इस वक्त सुन रहे हैं। खुदामंद, तू उनके दिलों को कायल कर, तेरी पवित्र आत्मा उनके दिलों को बदल सके और वो परमेश्वर तेरे रास्ते पर बढ़ सकें और तुझसे आशीष प्राप्त कर सकें। खुदामंद, तो हम तमाम के दिलों का खतना कर, हमारे दिलों से उन तमाम बुराइयों को निकाल दे और एक अच्छा मन, एक अच्छा दिल परमेश्वर तो हम तमाम को दे कि हम तेरी महिमा हमेशा करते रहें और तेरे स्वर्गीय राज में हम तमाम को जगह मिल सके। हमारी अगुवाई कर, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।